तो आज फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि 10th क्लास हिंदी चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर 30 लेकर के आए हैं, जो कि कमेंट बॉक्स के साथ आप जरूर शेयर करेंगे कि आपका 30 में कितना सही हो पाया। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न हमें यहाँ क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुराने का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पर। मित्र, यदि ये लगे कि आपके लिए अगर हेल्पफुल वीडियो अगर है और आपके लिए अगर हेल्पफुल वीडियो बन रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 10th क्लास का सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम व्यू से प्रत्येक दिन अपलोड होता है मेरे चैनल के माध्यम से, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न कर रहा है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ठीक है ना, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गौर देश के लोग। चलिए आइए आप देख लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। ठीक है ना, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का आंसर ए नंबर हो जाएगा, हजारी प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब देख लेते हैं हम चौथा नंबर प्रश्न, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर चौथा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। ठीक है, देखिए 2021 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। ठीक है ना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो इसका 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। क्यों कहा गया, क्योंकि नाखून को आप काट दीजिए फिर वो बढ़ेगा, काट दीजिए फिर बढ़ेगा। तो ये निर्लज का ये काम हो जाता है कि एक जगह आप किसी को माना कर दिया, बार बार वो जा रहा है, तो उसी को क्या कहा जा रहा है, उसी को कहा जाता है निर्लज अपराधी, उसको कहा जाता है निर्लज व्यक्ति। चलिए आगे की ओर पांचवा नंबर प्रश्न को हम देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, कौन सा पाठ रचित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं ना आप 2019 में भी ये प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यदि वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब करते चलेंगे। चलिए 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, कौन सी निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और संस्कृति आत्मगौरव का भाव जगाता है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 7वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी की कौन विद्या है। ठीक है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी की कौन विधा है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, ललित निबंध इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 8वां नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। तो 8वां प्रश्न कह रहा है ललित निबंध है। ठीक है ना, इसमें क्या कहा कि ललित निबंध है और ये 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, मतलब ललित किस प्रकार का निबंध है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम चलते हैं और 9 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ। ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहां हुआ था। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, 1907 दुबे छपरा बलिया में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। 10 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, नाखून प्रतीक है। ठीक है ना, नाखून क्या चीज का प्रतीक है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पार्श्वी वृत्त का प्रतीक है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न को कि 11 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। ठीक है ना, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। और देखिए 2019 में भी ये प्रश्न को पूछा गया है, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, बर्बरता समापन हेतु, इसी कारण हम बार बार नाखून काटते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, लड़की ने पूछा था। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों में जरूर एक बार शेयर कीजिए इसे। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं।
13 नंबर प्रश्न कर रहा है, काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? ये किस पाठ से ली गई है? तो इसमें तो आपको निर्लज अपराधी का चर्चा किस पाठ में किया है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं उसी पाठ में किया है। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, विचार और वीरतन किस लेखक की रचना है? विचार और वीरतन किस लेखक की रचना है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको बता दें कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ही है और 2021 में यह प्रश्न को पूछा गया है। देख लीजिए, बोर्ड मॉडल प्रश्न भी है। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। क्या चीज को निरूपित करता है? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का बोध कराता है। ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। शीर्षक पाठ की। ठीक है ना। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती है। यह किस पाठ से लिया गया है और 2021 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। ठीक है ना। तो यह किस पाठ से लिखा गया है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी पाठ से ये लिया गया है, इसी पाठ का ये शीर्षक है। ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं कि 17 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है? 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होता? ये किसने कहा था? ठीक है ना। तो ये किसने कहा था? ये देखिए 2019 और 2020 लगातार ये प्रश्न को पूछा भी गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, कालिदास ने ये बात को बोले थे। ठीक है। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि दधीची की हड्डी से क्या बनता था? देखिए 2020 में यह प्रश्न को पूछा भी गया था। दधीची की हड्डी से क्या बनता था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, इंद्र का ब्रज बनाया जाता था दधीची की हड्डी से। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिएगा, वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या है? कुटज के रचनाकार है। कुटज के रचनाकार कौन है? ठीक है ना। कुटज के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न की ओर चले आए। अब 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र घटाने की ओर? प्रस्तुत पंक्ति किस रचना के है? ठीक है ना। इसका रचना किसने किया था? तो आपको बता दें कि इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। क्योंकि नाखून क्यों बढ़ते हैं ये चैप्टर है और ये चैप्टर का लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें तो मनुष्यता की ओर बढ़ना, पशुता की ओर बढ़ना, ये सारे चर्चा नाखून क्यों बढ़ते हैं इसी पाठ में किया गया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 21 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? विचार प्रवाह किस लेखक की रचना है? विचार प्रवाह किस लेखक की रचना है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न पर और 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। उपर्युक्त कथन में निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? ठीक है ना। निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? तो दोस्तों नाखून को निर्लज अपराधी कहा गया है। ठीक है ना। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो गया इसका आंसर नंबर। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न में क्या करा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास कथा उद्घाटित कर दिखाई है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, नाखून इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 24 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे हैं? ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे हैं? तो 24 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी। देखिए काशी विश्वविद्यालय में भी रहे, शांति निकेतन में भी रहे हैं, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में भी रहे हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। अब 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, द्विवेदी जी को
किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ठीक है ना, द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। आलोक पर्व पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 26 नंबर प्रश्न पर आ जाते हैं। 26 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? और देखिए 2018 में ये प्रश्न को पूछा भी गया है। ठीक है ना, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। सी 26 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? इसमें लिखाना चाहिए पांचवी वृत्ति के। ठीक है ना, पांचवी वृत्ति के। दोस्तों इसका आंसर सी आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, पांचवी वृत्ति के, ये आंसर होगा इसका। ठीक है ना, 26 का। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न पर। 27 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्यबोध, इतिहास चेतन और संस्कृति आत्मगौरव का भाव जगाता है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न पर। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सी है? ठीक है ना, लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा, त्रिकोण, वर्तालुकार, चंद्रकार। तो आपको बता दे कि पहले के समय में जो था नाखून लोग जो बढ़ाता था ना, वो शौक से बढ़ाता था, तरह तरह के डिजाइन वो रखना पसंद करता था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ क्या हो पाया ना, यहाँ 30 टाइप नहीं हो पाया क्वेश्चन, यहाँ 28 ही हो पाया। तो आप देख लीजिए कि 28 में आपका कितना स्कोरिंग हो पाया। और एक बार जरूर कमेंट बॉक्स के साथ आप शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों के पास जरूर एक बार शेयर करेंगे। धन्यवाद मेरे मित्रों।